खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से JS गॉस्पेल टीवी देखने वाले तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम। खुदावंद यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं जो हमारी जिंदगी में ऐसे मौके हमें अता करता है कि हम उसके पाक कलाम के सामने आ सकें। तो मेरे अजीजों, आज शाम हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदा का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज जो बात आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि हर ईमानदार जो इस दुनिया में जिंदगी बसर करता है उसे खुदा के रूहुल कुद्स की जरूरत है। और आज मेरे अजीजों, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, हम सबको खुदा के रूहुल कुद्स की कुव्वत की जरूरत है। और जब ईमानदारों में खुदा का रूहुल कुद्स काम करेगा तो मेरे अजीजों, फिर बड़े बड़े काम, अजीब निशानात जाहिर होंगे, मोजज़ात भी होंगे, शिफा का काम भी होगा, निजात का काम भी होगा और अंजील का काम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज जो हमने एक आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ी है, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले थे तो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ बहुत सारी बातें की। फिर मसीह ने कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स के मुतालिक अगर हम बाइबल मुकद्दस में मुताला करें तो बहुत सारे हवाला जात हमें मिलते हैं। जब खुदा का कलाम पढ़े तो हमें पता चलता है कि एक वक्त था कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। फिर मुख्तलिफ वक्तों में खुदा का रूह खुदा के लोगों में से होकर काम करता रहा। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो रूहुल कुद्स की कुव्वत के मुतालिक हम देखते हैं, ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद की कुव्वत के तालिब हो जाओ। और आज मेरे अजीजों, हम सब की जो सबसे बड़ी जरूरत है, कलीसियाओं की, चर्चिस की, ईमानदारों की, वो ये है कि हम खुदा के रूह की कुव्वत से मबूर हो जाएं। और ये वादा खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों के साथ किया है कि जब खुदा का रूह तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पा जाओगे, तुम्हें जोर मिल जाएगा, तुम्हें ताकत मिल जाएगी। फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो रूहुल कुद्स की कुव्वत का होना ईमानदारों के लिए कितना जरूरी है। जब हम खुदा के पाक रूह की कुव्वत से भर जाएंगे तो फिर मेरे अजीजों, हम इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर गालिब आएंगे। जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा का रूह नबियों में काम करता था। जैसे बाइबल को पढ़े, समसून जो है उस पर खुदा का रूहुल कुद्स आता था, उसके अंदर कुव्वत आती थी, जोर मिल जाता था। फिर दाऊद खुदा का बंदा जो है खुदा के पाक रूह से मबूर हो जाता, उसके अंदर कुव्वत आती। एलिया, अलीशा, जितने भी अंबिया थे उनमें खुदा का रूहुल कुद्स काम करता था। जब खुदा के कलाम को पढ़े हमें पता चलता है कि दाऊद अभी एक छोटा नौजवान ही था। उसने
ایک چھوٹے سے پتھر سے جاتی جولیت جیسے سورمے کو مار گرایا۔ اس کے پیچھے جو قوت کام کرتی تھی وہ خدا کے روح القدس کی قوت تھی، جس نے اس بڑے سورما جاتی جولیت کو مار گرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کی قوت جو ہے اس کے آگے کوئی بھی ابلیسی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ روح القدس کی قوت جو ہے اس کے آگے میرے عزیزوں ابلیس کی طاقتیں جو ہیں وہ شرمندہ ہو جاتی ہیں۔ جب خدا کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے روح القدس کے لیے جو یونانی لفظ آیا ہے وہ ہے ڈونامس۔ ڈونامس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈائنامائٹ۔ ڈائنامائٹ کا مطلب ہے ایسی بارودی قوت جو پہاڑوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ تو روح القدس کی طاقت جو ہے اس کے آگے ابلیس کی طاقتیں نہیں ٹھہر سکتی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں ایسی کلیسیا بناؤں گا، عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں ایسی کلیسیا بناؤں گا جو سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے والی کلیسیا ہوگی۔ آج میرے عزیزوں کتنا ضروری ہے چرچز کے اندر، ایمانداروں کے اندر خدا کے روح القدس کی قدرت، اس کی قوت جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے۔ جب خدا کے روح کی قوت جو ہے اس سے آپ معمور ہو جائیں گے تو پھر ابلیس اور اس کی طاقتوں پر غالب آئیں گے۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تم یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ آج سب سے بڑی ضرورت کلیسیاؤں کی، ایمانداروں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے روح کی قوت سے بھر جائیں۔ انجیل کی خدمت کے لیے، پرستش کے لیے، منادی کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے ضروری ہے ہم خدا کے پاک روح کی قوت سے معمور ہو جائیں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو پھر تم قوت پاؤ گے۔ آج تمام مسیحیوں کو، ایمانداروں کو، خادموں کو، چرچز کو، پرستاروں کو، تمام لوگوں کو خدا کے روح القدس کی قوت کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔